अलग अलग क्षेत्रों में प्रदूषण का जो लेवल है वो किस कदर खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहादुरगढ़ से ललित हमारे साथ बने हुए, सूरजदुहन गुरुग्राम से धर्मेंद्र कुमार मेरठ से बने हैं और भोपाल से इमरान खान हमारे साथ बने हुए हैं। सबसे पहले की बात की जाए तो यहाँ पर सांस लेने में दिक्कत, यहाँ पर अस्थमा की बीमारी यहाँ पर फैलाने के आसार बिल्कुल दिखते नजर आ रहे हैं। हालांकि आंखों में जलन यहाँ पर जरूर हो रही है। क्वालिटी की नापी जाए तो अलग अलग एरिया में, अगर डेवलप की बात की जाए तो वहां पर कुछ सुधार जरूर हुआ है। कल ज्यादा था, वहां पर आज बिल्कुल कम हुआ है। लेकिन पुराने गुड़गांव की जो हालात है, जो स्थिति है, वही है। 250-300 पार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। खास तौर पर प्रशासन अलर्ट जरूर है, लेकिन ये देखा गया है कि आप आसपास में पॉल्यूशन ना फैलाएं और यहाँ पर सार्वजनिक तौर पर उनको सहारा भी करते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पानी। ठीक है धर्मेंद्र, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। दिवाली के 2 दिन बाद इस समय कैसी स्थिति आप मेरठ में देख पा रहे हैं, जरा बताएं। बिल्कुल दीपाली, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से दीपावली को लेकर मेरठ प्रशासन ने दावे किए थे कि अब की बार जो पटाखे हैं उन पर अंकुश लगाया जाएगा, लेकिन हालांकि कई जगह गोदाम पकड़े गए, लेकिन उसके बाद भी एनजीटी के आदेश की जो धज्जियां हैं वो लगातार उड़ाती दिखी। और सबसे बड़ी बात है कि एयर क्वालिटी मेरठ की बेहद खराब हो चुकी है, क्योंकि 2 दिन पहले यानी कि दीपावली से 2 दिन पहले 200-250 के आसपास एक्यू लेवल था मेरठ की हवा का, लेकिन अब जो आबो हवा है वो 300 के जो पार है, जो एक्यू लेवल वो पहुंच चुका है। और सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पर जिस प्रकार से वादे किए गए थे, उन सभी वादों की जो धज्जियां यहाँ पर उड़ती दिखी है दुनिया भर के, मतलब जिस प्रकार से यहाँ पर जो बम फोड़े गए हैं। हालांकि बताया जा रहा था कि इन पर अंकुश लगेगा, लेकिन वो सिर्फ कागजों में सिमट कर रह गया या प्रेस वार्ता की उस पर सिमट कर रह गया। लेकिन अगर धरातल पर देखा गया तो लगातार जिस प्रकार से जो धज्जियां उड़ी है और जिस प्रकार से अब मेरठ में जो आईक्यू लेवल है वो 300 के जो पार जो पहुंचा है, उससे अब लोगों को बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा उन्हें जो बुजुर्ग है और जिसके बाद में उनको खांसी दम में जिस प्रकार से दिक्कत है, और बच्चों को भी अब इस एयर कंडीशन से यानी कि जो हवा खराब हुई है इससे बचाना बेहद मुश्किल हो रहा है। हालांकि प्रशासन ने कहा है कि मास्क लगाकर निकले, लेकिन प्रशासन ने उस टाइम अगर अंकुश लगाया होता, जिस प्रकार से पटाखों के गोदाम अवैध तरीके से बिक्री किए जा रहे थे पटाखे, उन पर अगर अंकुश लगाया होता तो शायद इस प्रकार की जो हवा है जो ये बेहद खराब हो रही है। हालांकि इस प्रकार से हमारे डॉक्टर से भी बात हुई है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि अगर 260 के पार मेरठ का आईक्यू लेवल जाता है तो स्वास्थ्य के लिए बेहद खराब माना जाएगा वो। और वो भी वही सामने हुआ है कि प्रशासन ने कहा था कि आईक्यू लेवल बिल्कुल लेवल में रहेगा, लेकिन अब की बार जिस प्रकार से जो धज्जियां उड़ी है यहाँ पर, प्रशासन की लाख शक्ति कहे या फिर प्रशासन की अनुमति कहे या फिर प्रशासन ने उन लोगों पर जिस प्रकार से उन पर हाथ रखा है कि शायद उनका भी त्योहार मने, लेकिन इस प्रकार की जो विस्फोटक सामग्री लगातार मेरठ में जगह जगह बेची गई है, उनको लेकर प्रशासन बिल्कुल नतमस्तक दिखा है। घुटने टेक दिए प्रशासन ने। अगर शायद उन्होंने घुटने ना टेकते तो शायद इतने बम ना फोड़े जाते और ना ही बिक्री किए जाते हैं। हालांकि जगह जगह गोदाम पकड़े गए, लेकिन उसके बाद में जो गोदाम पकड़े गए थे उनको फिर से दोबारा रिलीज कर दिया गया और फिर से वहां धड़ाके से बम गए। यानी कि अब क्वालिटी ये है मेरठ की, 300 के पार आईक्यू लेवल पहुंच चुका है, हवा बेहद खराब है और जिस प्रकार से आसमान में जो पोल्यूशन की जो परत है वो जम चुकी है। हालांकि प्रशासन अब इस पर देखते हैं क्या कार्रवाई करता है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जगह जगह जल छिड़काव होगा तो शायद उससे कहीं ना कहीं कुछ कंडीशन सही हो सकती है। लेकिन अगर अभी भी अगर जिस प्रकार से मेरठ में अब कोल्हू भी चल चुके हैं और सबसे बड़ी बात है कि इंडस्ट्रियल एरिया मेरठ में बहुत ज्यादा है और उनकी जो चिमनियों से जो धुआं निकलता है उस पर भी लगातार अंकुश मेरठ प्रशासन नहीं लगा पा रहा है। जिस प्रकार से अब जो कोल्हू भी चल चुके हैं उसमें जिस प्रकार से एयर कंडीशन है वो लगातार खराब होगी। अगर इस पर अंकुश लगाया तो 300 से पहले बच सकता है, लेकिन अगर इस पर अंकुश नहीं लगा तो 350-400 के पार भी जा सकता है, जो मानव जीवन के लिए बेहद खराब है। क्योंकि ये चिंता का विषय कहीं ना कहीं बनता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने भी पहले ही चेतावनी दे दी थी कि दिवाली के बाद जो है स्थिति और भी ज्यादा गंभीर होगी और इस समय सिचुएशन वैसी ही बनती हुई नजर आ रही है। चलिए मैं आपके पास सूरजदुहन, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं धर्मेंद्र, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। सूरजदुहन ने साफ तौर पर यहाँ पर बताया है अधिकारियों की लापरवाही है। सबसे पहले ललित ने भी ये बात कबूल की है, तो वहीं अवैध तरीके से पटाखों की बिक्री हुई है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मेरठ में क्या छापेमारी की गई? क्योंकि गुरुग्राम में ऐसे कई क्षेत्र हैं जहां पर छापेमारी शायद नहीं की गई, लेकिन क्या ऐसी स्थिति आप मेरठ में भी देख पा रहे थे?
बिल्कुल दीपाली, जिस प्रकार से मैं आपको बता दूं, छापेमारी की अगर बात की जाए तो मतलब दीपावली से करीब 5-6 दिन पहले जिस प्रकार से टीम की छापेमारी हुई थी और और कई जगह पटाखे पकड़े भी गए थे। जी। लेकिन हम सबसे बड़ी बात यह है कि एक रोहटा रोड पर एक गोदाम पड़ता है, उसमें भारी मात्रा में जिस प्रकार से पटाखे मिले थे, उसमें पुलिस की छापेमारी भी हुई थी, उसको सीज भी कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद उन पटाखों को नष्ट भी किया गया। लेकिन जिस प्रकार से दिवाली से एक दिन पहले हमने जब वहां जाकर देखा तो मतलब बिल्कुल जबरदस्त तरीके से वहां पर पटाखे की बिक्री की जाती है। हालांकि उन तो पर किसकी पटाखे नष्ट परमिशन भी से किए गए पटाखों थे। की बिक्री हो रही थी? आप बता रहे हैं कि पहले छापेमारी हुई, उसके बाद सीज भी कर दिया, फिर से दोबारा से कैसे शुरू हुई पटाखों की बिक्री? बिल्कुल, यही तो प्रशासन लगातार इन पटाखे वालों पर अवैध तरीके से जो प्रकार से पटाखे बिक रहे हैं उन पर मेहरबान दिखा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सीज करने के बाद में भी उनको नष्ट भी किया गया था। उसके बाद में फिर दिवाली से एक दिन पहले वो पटाखे वहां पर बिकते दिखे। आखिर सबसे बड़ा अनुमान यही लगा सकता है कि प्रशासन, पुलिस इन पर मेहरबान दिखी है। कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो ऐसा हुआ होगा कि जो पुलिस ने इनको पटाखे बेचने की अनुमति दी, सील लगने के बाद भी। लेकिन कहीं ना कहीं कई जगह और भी है जो छापेमारी की गई, लेकिन उसके बाद भी अगर बात करें, जगह जगह परचूरों की दुकानों पर पटाखे लगातार दिवाली से एक दिन पहले बिकते मिले। और उसका यही है कि अब खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से बुजुर्ग लोग हैं उनको खांसी दमने की दिक्कत काफी ज्यादा अब उन लोगों को होने लगी है, क्योंकि प्रशासन ने जिस प्रकार से दावे किए थे और दावे के अनुकूल ना तो प्रशासन एक बार भी चला है। हालांकि गाइडलाइंस जारी की, लेकिन प्रशासन ने अपनी तरफ से जिस प्रकार से जो गाइडलाइंस होनी चाहिए थी, जिस प्रकार से प्रदेश सरकार की गाइडलाइंस थी, उस पर अगर प्रशासन काम करता तो शायद ये कंडीशन देखने को मिलती। सबसे बड़ी बात होती है कि आखिर ये पटाखे बनाए कहाँ जाते हैं। अगर वहां पर लगातार ये पटाखे बनाए जाते हैं इतने लंबे समय से, जब इतनी भारी मात्रा में ये पटाखे मिलते हैं, तो ये पटाखे आते कहां से हैं? कहीं ना कहीं वहां भी पुलिस उन पर मेहरबान है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर पटाखे बनाए जा रहे हैं तो उन पर क्यों अंकुश नहीं लगाया गया? क्यों पहले उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? हालांकि जो पुलिस की जो मुखबर तंत्र था, या तो कमजोर दिखा या फिर मुखबर तंत्र भी उन पर मेहरबान दिखा कि पुलिस तक इन सब चीजों का जिस प्रकार से सूचना ना गई। अगर गई है तो फिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? लेकिन कहीं ना कहीं इतनी भारी मात्रा में जगह जगह पटाखे, हालांकि कार्रवाई की है, ऐसी बात नहीं कार्रवाई नहीं की, लेकिन कार्रवाई अगर पूरी तरह की जाती तो शायद पटाखों पर अंकुश लग सकता था दीपाली। लेकिन नहीं लगा। दिवाली से एक दिन पहले खूब आतिशबाजी हुई है, आईक्यू लेवल बेहद खराब हो चुका है। लेकिन अब उसको देखा जाएगा कि अगर ये आईक्यू लेवल अगर बढ़ा तो शायद बच्चों को, बुजुर्गों को काफी दिक्कतें यहाँ पर झेलनी पड़ेंगी। लगातार जिस प्रकार से डॉक्टर्स का भी कहना था, अगर आतिशबाजी पर अंकुश लगा तो शायद हवा सही रह सकती है, बिल्कुल वरना नहीं। बिल्कुल धर्मेंद्र, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इमरान, जल्दी से मैं